Hi everyone, today I am discuss about errors. तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे एरर्स के टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स में हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर मींस डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एट इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर हम किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे लैब में ही चलते हैं तो 10 11 बार 6 या 7 बार ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो उसके बाद उसका मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट ये है। तो उसमें भी कुछ एरर इस टाइप की होती है। एब्सोल्यूट एरर मींस डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। सपोज करो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया एंड टाइम्स उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट सपोज किया है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। तो हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया तो उस टाइम उसकी जो वैल्यू आई इंडिविजुअल वैल्यू 10 बार किया, सपोज एन टाइम्स हमने उसको मेजर किया तो हर बार अलग अलग उसकी मेजरमेंट आई। तो इसकी मीन वैल्यू क्या हुई? हमने n टाइम्स क्या किया, इसको मेजरमेंट किया। तो ए मीन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ए मीन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an अपॉन n। सपोज करो a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an अपॉन एन टाइम मेजरमेंट किया तो उसकी मीन वैल्यू तो इतनी आई। हमने क्या कहा, तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? एब्सोल्यूट एरर मींस जैसे हम ए में क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कर रहे हैं पहले वाले में मेजरमेंट। तो इसमें क्या होगा, तो हम इसको डेल्टा a1 से, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इन a1, तो इसमें कितना एरर होगा? तो डेल्टा a1 से डिनोट करेंगे, डेल्टा a1। मैंने कहा ये इंडिविजुअल क्या है, मेजरमेंट है, इसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो इसमें एक एरर आता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मींस मीन वैल्यू माइनस, या मीन या ट्रू वैल्यू कहेंगे इसको, माइनस इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा a1 यानी इसका मतलब क्या है, इस a1 का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? इस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1 से डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे am माइनस a1। am मींस यहां पर a मीन माइनस a1 मींस डेल्टा a1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन a1। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं डेल्टा a2, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन a2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस am माइनस a2। ऐसे ही हम और भी चीजें लिख सकते हैं। a3 में जो एब्सोल्यूट एरर है कैसे लिखेंगे, डेल्टा a3 एब्सोल्यूट एरर इन a3। तो इसको क्या लिखेंगे, am माइनस a3। हमने क्या किया इसमें, इसके क्या किया, मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को कम किया, वही क्या कहलाती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। और दोबारा एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑब्लिक ट्रू वैल्यू, हम एक ही पढ़ेंगे, एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हम डेल्टा a1 इस टाइप से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ऐसे ही हम डेल्टा am भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा an। तो क्या होगा, am माइनस an लिखेंगे इसको, या क्या क्या, डेल्टा an मींस क्या है, जो nth टर्म्स है, nth मेजरमेंट है, उसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा am इज इक्वल टू am माइनस an, यानी मीन वैल्यू माइनस क्या, इंडिविजुअल वैल्यू। ये एरर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट, इसे कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो इसके बाद पढ़ रहे हैं हम मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे,
सपोज हमने क्या किया, n मेजरमेंट किए, तो n क्या आए हमारे, एब्सोल्यूट एरर आए, तो उसका मीन ही क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। देखो हमने क्या किया, n मेजरमेंट किए किसी फिजिकल क्वांटिटी के, तो क्या है, n एब्सोल्यूट एरर आए प्रति इंडिविजुअल में, तो उसका मीन क्या होगा। सपोज मैं कह रहा हूं पहले आया, देखो डेल्टा A1 पहले वाले में मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरे में डेल्टा A2, तीसरे में डेल्टा A3 एंड सो ऑन। n मेजरमेंट किए तो n डेल्टा AN, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मींस इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, देखो डेल्टा ए मीन, MEN, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू क्या है, ये देखो डेल्टा A1 का मॉडुलस करेंगे, पॉजिटिव होगा जब देखेंगे, प्लस डेल्टा A2 मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। कितनी बार मेजरमेंट कर रखा है हमने, n टाइम्स मेजरमेंट किया है, अपॉन n लिखेंगे, यही मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अगर हम यहां से क्या करते हैं, n कॉमन लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन मींस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n समीशन ऑफ, मैं लिख रहा हूं इसमें n इक्वल टू 1 टू क्या, n इक्वल टू, या सॉरी मैं i इज इक्वल टू लिखता हूं, i इज इक्वल टू 1 टू n, तो डेल्टा AI मोड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इन समीशंस के टर्म में i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेल्टा A1 आएगा, i इक्वल टू 2 रखेंगे डेल्टा A2 आएगा, i इक्वल टू 3 रखेंगे तो डेल्टा A3 आएगा, i इक्वल टू 4 रखेंगे तो डेल्टा A4। इस समीशन का मतलब होगा एड पॉजिटिव साइंस, सॉरी प्लस साइंस यूज होगा। तो ये क्या कहलाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट एंड मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, अभी ए की बात करें, ए में जो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है उसका फाइनल मेजरमेंट्स क्या लिख पाएंगे हम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्टेंट मेजरमेंट। जो फाइनल आपका रिजल्टेंट, किसी चीज को रिजल्टेंट मेजरमेंट क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट मेजरमेंट। तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज ए में लिख रहे हैं तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए मीन, ए मीन्स मीन्स उनका इंडिविजुअल का क्या, मीन्स इंडिविजुअल मेजरमेंट का मीन्स प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट मेजरमेंट लिखते हैं तो क्या क्या होता है उसमें, देखो हम किसी की लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, यानी कि कोई लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो उसकी एक तो ट्रू वैल्यू होती है, उसमें हम मेजरमेंट करते हैं ट्रू वैल्यू जिसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, प्लस माइनस या उसमें कुछ ज्यादा होगा एब्सोल्यूट एरर, मींस डेल्टा ए मीन मींस मीन एब्सोल्यूट एरर ज्यादा होगा या कम होगा, वही उस फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट कहलाएगा। ए इज इक्वल टू एम प्लस माइनस डेल्टा ए मींस, ए क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो एक तो उसकी मीन वैल्यू होगी उसमें ऐड, प्लस उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर होगा या माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। हम कोई भी चीज को मेजरमेंट करते हैं, सपोज इसमें लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, पहले इसकी मीन होगी, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है मेजरमेंट, इसका मीन लिखेंगे, प्लस या माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मींस मीन एब्सोल्यूट एरर उसमें ऐड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उस ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वही उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, रिजल्टेंट मेजरमेंट कहलाएगा। इसे हम कहते हैं आपका रिजल्टेंट मेजरमेंट। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। नेक्स्ट टॉपिक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चल रहे हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं इसे, रिलेटिव
रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ये होता है, इसे हम डेल्टा, जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम रिलेटिव एरर कैसे शो कर सकते हैं, डेल्टा ए, ये डेल ए, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर इन ए। कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम, सपोज फिजिकल क्वांटिटी ए है उसका मेजरमेंट, उसमें जो रिलेटिव एरर होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, ए, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर इन ए डेल्टा ए, ऐसे डेल्टा बी पढ़ रहा हूं मैं, ये रिलेटिव एरर इन बी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये होता है रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन्स एक बार और रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, यानी रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, इट इज डिनोटेड बाय डेल, डेल्टा। तो इसके देखो, अब डेल्टा ए में मीन वैल्यू लिख रहे हैं तो ए में क्या होगा, रिलेटिव एरर, ये लिखेंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर मींस डेल्टा ए मीन, हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, मीन एब्सोल्यूट एरर पर डेल्टा ए मींस, ये मीन मीन्स डिनोमिनेटर में होगा, ये डेल्टा ए मीन, यानी डेल्टा ए मीन अपॉन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मीन्स ए एम या ट्रू वैल्यू कहलाती है, यानी ए एम, ये कहलाता है रिलेटिव एरर इन ए, मीन्स रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इससे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू डेल्टा बी मीन्स अपॉन बी एम, रिलेटिव एरर सी डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा सी मीन अपॉन सी एम। तो हम ऐसे ही रिलेटिव एरर लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर का ही जो परसेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालेंगे तो वही परसेंटेज एरर कहलाएगा। जैसे रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा ए, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डेल्टा ए, इसी को हम क्या कहलाएंगे, रिलेटिव। परसेंटेज ऑफ डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हटा दो, ये परसेंटेज ऑफ इंटू 100, यही परसेंटेज एरर कहलाते हैं आप। मींस परसेंटेज एरर किसे कहते हैं, परसेंट ऑफ रिलेटिव इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, यानी परसेंट ऑफ रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। परसेंटेज ऑफ डेल्टा ए इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, यानी डेल्टा ए मीन इंटू ए एम इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू यानी एक्चुअल जो रिजल्टेंट है मेजरमेंट है उसको फाइंड किया, उसके बाद पढ़ा हमने रिलेटिव एरर, रिलेटिव के बाद परसेंटेज एरर। तो ये एरर्स पढ़े, इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।